कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बिना किसी कारणवश, क्योंकि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है, इसलिए एनडीए गठबंधन के लोगों ने हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफी किया। बीजेपी में अक्सर पशुपति पारस को लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी सोची जाती थी, एक बड़ा ट्रेंड सोचा गया था, लोकप्रियता को लेकर के एक आवंटन किया गया था और उसी को लेकर के लोकसभा में बहुत कुछ काम करने की कोशिश की गई थी। लेकिन वह सब कुछ खत्म हो जाने के बाद अब बिहार विधानसभा की बारी थी कि बिहार विधानसभा में कहीं न कहीं पशुपति को 243 सीट पर हमारी तैयारी है, साथ में रख पाएंगे और साथ में रखेंगे तो एक दलितों के बड़े नेता है और कहीं ना कहीं रामविलास पासवान की जगह उनको मिलती है और अपने क्षेत्र में एक अच्छा खासा दबदबा बनाते हैं। लेकिन पशुपति पारस जिस तरह से एनडीए से नाराज हुए थे और अलग हो गए हैं, अब कहीं ना कहीं इसका फायदा भतीजे चिराग पासवान को मिलने वाला है, क्योंकि सीट के बंटवारा में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कहीं ना कहीं अपने दलों को लेकर के आती है। अगर एक ही दल में दलितों के नेता अगर दो हो जाए, पासवानों के नेता दो हो जाए तो ज़रूर सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम होती है। लेकिन सीट शेयरिंग का मामला अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है, यानी अब सब कुछ दलित का, पासवान का सीट उधर चिराग के खाते में जाने वाला है। और मैंने बिहार के लिए मैंने पहले ही कहा है कि हम लोग का गठबंधन इतना मजबूत है, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये चिराग के लिए एक कम नहीं होगी और कहीं ना कहीं ये सुबगाहट भी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं एलजेपी कार्यकर्ताओं में यह कह सकते हैं अंदरूनी डिस्कशन चल रहा है कि इस बार 50 सीटों से कम नहीं लेंगे, क्योंकि पशुपति पारस चाचा जी नहीं है तो एनडीए में एक दबदबा बनाने के लिए कहीं ना कहीं चिराग पासवान ही एक बड़े नेता लेकर करके आ रहे हैं, तो 50 सीटें को लेकर के मांग तो करेंगे। लेकिन अब एक और दाव पेच फंस रहा है, वो है जीतनराम मांझी का। वो भी दलितों के नेता आते हैं और कहते हैं कि एक भूमिहर को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन करते हैं और एक नीचे तबके के लोगों के साथ उनका एक अलग सामंजस्य बना हुआ है और वो भी कहीं ना कहीं 40 सीटों को लेकर के फिराक में हैं। और ऐसी स्थितियां में बहुत कुछ उलटफेर हो सकता है कि बीजेपी चिराग की बात मानेंगे या फिर और कुछ होगा। और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ निकल के आ रही है कि पशुपति को अलग होते ही हर कोई को यही लग रहा है कि अब यह फायदा चिराग को मिलने वाला है, शायद 50 का कांटा पार भी कर सकते हैं वो अपनी सीटों को लेकर के, क्योंकि जहाँ जहाँ लोकप्रियता थी, जहाँ जहाँ पासवानों का गढ़ था, जो पशुपति के खाता में जाने वाला था वो चिराग के खाता में अब जाएगा। तो डिमांड तो पक्का होगी, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है सीटों को लेकर के कि 243 सीट फिक्स है और बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है और कहीं ना कहीं वो सोचती है कि हमारे तरफ से ही सरकार बने और हमारी ही पकड़ हो, और इसीलिए वो चाहेगी कि हम कम से कम 150 के आसपास सीट लेकर के हम ही खड़ा हों। अगर ऐसी स्थितियां में चिराग पासवान अगर 50 से ऊपर मांगने की कोशिश करे तो क्या होगा, यानी अब बहुत कुछ चेंज होने की संभावना है। यानी उधर जीतनराम मांझी अलग ही अपने मोड में दिख रहे हैं, यानी जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो। जीतनराम मांझी 40 और चिराग पासवान 50, 90 और 150 हो गए बीजेपी, यानी ऐसे ही 240 सीट हो गए। तो बचा क्या, जेडीयू कहाँ जाएगी? क्या वो घंटी बजाएगी या क्या कर पाएगी, ये तो वक्त बतलाएगा। लेकिन जेडीयू को अब पूरी तरह से लपेटने के फिराक में है। यानी देखा जाए तो बीजेपी चाहती है कि 50-60 दे करके उनको साइडलाइन किया जाए, क्योंकि उनकी ऑलरेडी 45 विधायक हैं, तो 15 ज़्यादा सीट दे करके 60 तक उनको लटका के रखा जाएगा। हालांकि उनसे भी कम करने की कोशिश की गई है कि वक्त बिल बोर्ड को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की लोकप्रियता डाउन हुई है और उसके वजह से सीट की कटौती की जाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स धीरे धीरे उनके तरफ से हट रहे हैं और कुछ सीटें कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके प्रत्याशी छोड़ करके बीजेपी की तरफ से आ चुके हैं, तो उसको लेकर के भी एक लोकप्रियता डाउन हुई है और वहाँ पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये झटका देने के लिए बीजेपी तैयार खड़ी है, 60 सीटों के अंदर लपेटने के फिराक में है। और ऐसी स्थितियां होगी अगर 60 सीट भी दें और बीजेपी अगर 150 सीट लेकर के बैठी, तभी 210 तो आंकड़ा यहीं पर आ जाता है। यानी बची खासी जो 37 सीटें हैं उसको लेकर के फिर से चिराग पासवान में टन टनाटन घंटी बजने वाला है और कहीं ना कहीं
जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, सबको लेकर के एक ज़बरदस्त खेल होने वाला है। तो मुझे एक ऐसी खबर आ रही है, और मेरी एक सोच भी कह सकते हैं कि ऐसी सोच है कि 150 में से कुछ सीटें अपने ऐसे कैंडिडेट को रखेंगे जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जो छोटे पार्टियों को लेकर करके अपने अपने बिहार में परचम फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको सीट दे करके अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। यानी 150 में से मुकेश सहनी को दे देंगे, और भी छोटे निर्दलीय पार्टी है उनको दे देंगे, या हो सकता है अपने ही सीट से कुशवाहा को दे देंगे, और जो बची सीटें हैं उसी में लेकर के चिराग पासवान और मांझी पे होगा। लेकिन फिर भी इस सारे चीज़ों को देख करके यही लगता है कि सीट इतना कम पड़ रहा है कि चिराग पासवान जितना भी रगड़ ले, चाहे मोदी भक्त हनुमान कहते रह जाए या सीना फाड़ के दिखा दे, लेकिन 30 सीट से ज़्यादा नहीं मिल सकती है। ये मेरी सोच है। फिलहाल आपकी क्या सोच है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक लोकप्रियता अलग जगह है, लेकिन एक समीकरण अलग जगह है। आप सब कुछ सही है, सब कुछ चल रहा है, जितना भी लोकप्रियता है सब कुछ ओके है, लेकिन विश्लेषण से यही कहता है, आंकड़े यही कहते हैं कि एक 243 सीट का जो आंकड़ा है उसमें यह क्लियर हो चुका है कि अगर 120 भी अगर बीजेपी ले ले और जेडीयू 80 भी ले ले तो 200 तो ऐसे ही चला जाएगा। तो खेल कहाँ पर कर पाएगी बीजेपी, और किस हिसाब से जीतनराम मांझी को देगी और किस हिसाब से चिराग पासवान को सीट देगी। यानी 50+ हुंकार की बात कर रहे हैं, और वैसे स्थिति में अब उनकी लोकप्रियता कैसे 50 तक हम सेट कर पाएंगे। यानी बीजेपी को लेकर के जिस तरह से चिराग पासवान के मन में यह है, या उनके कार्यकर्ताओं के मन में है कि मेरा हीरो, मेरा जो ज़बरदस्त खिलाड़ी है, कहीं ना कहीं वह मोदी भक्त हनुमान है, वो जितना चाहेंगे वह उतना सीट मिल जाएगा, और हमने पूरी तरह से तैयार कर ली है। और वहीं पर उस बातों को लेकर के यह मंथन चल रहा है, यह अनशन चल रहा होगा, या आपस में कहीं ना कहीं वार्ताएं चल रही है। लेकिन बीजेपी को जिस तरह से हल्के में ले रही है, वह हल्का कहीं ना कहीं भारी पड़ जाएगा, क्योंकि उनके साथ अमित शाह है। अमित शाह सारे कैलकुलेशंस करके बैठे होते हैं। हालांकि चिराग पासवान भी कैलकुलेशंस के मामले में एकदम रफ एंड टफ है, क्लियर कट है, और एक भविष्य निधि के रूप में अपने आप को देखते हैं, उस तरह से मैनिफेस्टेशंस करते हैं। लेकिन अब यह आंकड़ों की लड़ाई में कितना वो सफल हो पाते हैं, और कहीं ना कहीं अमित शाह उनको कितना पर ला के ढेर कर देंगे, यह भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल के आ रहा है। हम जिस तरह से 50 सीटें की बात कर रहे हैं कि पशुपति पारस का सीट कट गया है, कुछ सीटें कुशवाहा के सीट को काटेंगे, कुछ सीटें जीतनराम मांझी की काटेंगे, तो ऐसे 50 सीटों को लेकर के जो दावेदारी हो रही है, अब नहीं लगता है कि 50 सीटें मिल पाएगी। मेरी जो अपनी सोच है, जो कैलकुलेशन है, जो सारे ये फार्मूलेज तैयार हो रहे हैं, उस हिसाब से 30 के आसपास का ही आंकड़ा टकरा रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, 30+ या 50+, या और भी कुछ हो सकता है? तमाम खबरों के साथ आप बने रहें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें।